दोस्तों, आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि राही अपनी मां अनुपमा की जान बचाने के लिए त्रिशूल उठा लेती है और सोनू व प्रकाश भाऊ जैसे लोगों का अंत करने की ठान लेती है। शो में दिखाया जाएगा कि प्रकाश भाऊ और सोनू जैसे लोग गांव में अपनी सत्ता और डर से लोगों को दबाकर रखते हैं। सब उन्हें देवता समझते हैं, लेकिन उनकी असलियत कुछ और ही होती है। गिरजा, जो सच्चाई जान चुकी होती है, वो अनुपमा को सब कुछ बता देती है। जब अनुपमा सच्चाई को सामने लाने की कोशिश करती है तो प्रकाश भाऊ और उसके साथी उस पर हमला करने की योजना बनाते हैं, मगर अनुपमा झुकने वालों में से नहीं है। उसने हमेशा कहा है कि झूठ और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना किसी गुनाह से कम नहीं, और अब वही हिम्मत उसकी बेटी में भी दिखने वाली है। अनुपमा और देविका मिलकर प्रकाश भाऊ के खिलाफ खड़ी होती हैं, लेकिन जब गांव वालों को पता चलता है कि अनुपमा ने उनके पूजे जाने वाले व्यक्ति पर आरोप लगाया है, तो वो अनुपमा के खिलाफ हो जाते हैं। सब उसे झूठा और चरित्रहीन कहने लगते हैं। गांव वाले अनुपमा को ताने देते हैं, उसे चुप कराने की कोशिश करते हैं। लेकिन दोस्तों, अब कहानी में ट्विस्ट यहीं से शुरू होता है, क्योंकि अनुपमा की बेटी राही अब अपनी मां के साथ खड़ी होने वाली है। राही को जब पता चलता है कि उसकी मां पर हमला हुआ है और गांव वाले उसे दोषी ठहरा रहे हैं, तो उसका खून खौल उठता है। राही अब किसी से डरने वाली नहीं है। उसके लिए उसकी मां की इज्जत सबसे ऊपर है। वो वही राही है जिसने अपनी मां से सच्चाई और साहस सीखा है। अब वो खुद को कमजोर नहीं दिखाना चाहती। वो हाथ में त्रिशूल उठा लेती है और पूरे गांव के सामने ऐलान करती है कि अब कोई उसकी मां पर उंगली नहीं उठाएगा। यह सीन बेहद दमदार होने वाला है। राही के चेहरे पर गुस्सा, आंखों में आग और दिल में अपनी मां के लिए प्रेम दिखाई देगा। वो प्रकाश भाऊ और सोनू के सामने डटकर खड़ी होती है और कहती है, अगर किसी औरत की इज्जत पर हाथ डाला तो यह त्रिशूल सिर्फ सजावट नहीं, तुम्हारे अंत का निशान बनेगा। यह डायलॉग शो का हाईलाइट मोमेंट होगा, क्योंकि इसमें एक बेटी की ताकत और एक मां की सीख दोनों झलकेंगी। वहीं अनुपमा, जो अब तक सबके आरोपों को चुपचाप सुन रही थी, जब अपनी बेटी को इस तरह अपने लिए खड़ा देखती है तो उसकी आंखें भर आती हैं। यह गर्व और भावुकता का पल होता है। अनुपमा समझ जाती है कि उसकी बेटी अब बड़ी हो गई है। अब वो वही इंसान है जो सच के लिए लड़ना जानती है। अनुपमा कहती है, मुझे गर्व है कि मेरी बेटी राही ने वही सीखा जो मैंने सिखाया, कभी गलत के आगे सिर मत झुकाना। देविका भी दोनों मां बेटी को देखकर खुश होती है। वो कहती है कि अब समाज को एक नई अनुपमा मिल चुकी है, राही। और यह बात सच भी है, क्योंकि अब राही सिर्फ अपनी मां की बेटी नहीं रही, अब वो हर उस लड़की की आवाज बन चुकी है जो अन्याय के खिलाफ बोलने से डरती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। प्रकाश भाऊ और सोनू दोनों अनुपमा और उसकी बेटी से बदला लेने की ठान लेते हैं। वो गिरजा को फिर से निशाना बनाते हैं ताकि अनुपमा को डराया जा सके। लेकिन इस बार हालात अलग हैं, क्योंकि अब अनुपमा अकेली नहीं है। राही और देविका उसके साथ हैं। जब प्रकाश भाऊ गिरजा पर हमला करने की कोशिश करता है तो राही बीच में आ जाती है। वो अपने त्रिशूल से उन्हें रोकती है और कहती है, आज अगर एक औरत को बचाने के लिए मुझे खुद को खतरे में डालना पड़े तो भी मैं पीछे नहीं हटूंगी। यह सीन पूरी तरह देवी शक्ति की झलक दिखाएगा। राही को देखकर ऐसा लगेगा जैसे कोई शक्ति खुद अन्याय के खिलाफ खड़ी हो गई हो। वहीं अनुपमा उसे देखकर रोती है, लेकिन साथ ही गर्व महसूस करती है। वो अपनी बेटी से कहती है, तू सिर्फ मेरी बेटी नहीं, तू हर औरत की आवाज है। गांव की बाकी औरतें भी यह सब देखकर जाग जाती हैं। जो औरतें अब तक डर के साए में जी रही थीं, वो अब अनुपमा और राही का साथ देने लगती हैं। सब एकजुट होकर कहती हैं कि अब वो और चुप नहीं रहेंगी। गांव की औरतें हाथों में दिए और डंडे लेकर चौपाल पर इकट्ठी होती हैं और कहती हैं कि अब इस गांव में और कोई राही या अनुपमा अकेली नहीं होगी। यह सीन समाज को एक सशक्त संदेश देगा कि जब औरतें एकजुट होती हैं तो कोई भी बुराई टिक नहीं सकती। कहानी का क्लाइमैक्स और भी रोमांचक होगा। जब सोनू और प्रकाश भाऊ अनुपमा और राही को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, तब राही अपने त्रिशूल से उनका सामना करेगी। वहां पर एक तीव्र टकराव देखने को मिलेगा, जहां बुराई झुकेगी
और सच की जीत होगी। राही के वार और अनुपमा की दहाड़ देखकर गांव वाले भी समझ जाएंगे कि वो लोग गलत थे। अनुपमा और उसकी बेटी न सिर्फ अपने लिए बल्कि पूरे गांव की औरतों के लिए लड़ रही थीं। अंत में अनुपमा राही को गले लगाती है और कहती है, मुझे गर्व है मेरी बेटी पर, जिसने आज साबित कर दिया कि सच्चाई की ताकत कभी कमजोर नहीं होती। देविका भी मुस्कुराती है और कहती है, अब इस गांव की हर बेटी राही बनेगी। यह पल बेहद भावुक और प्रेरणादायक होगा, जहां मां बेटी की जीत पूरे गांव के लिए मिसाल बन जाएगी। दोस्तों, अनुपमा के आने वाले एपिसोड्स में यह ट्रैक फैंस के लिए बहुत ही खास होने वाला है। इसमें एक्शन भी होगा, इमोशन भी और एक बड़ा सामाजिक संदेश भी। दर्शकों को यह कहानी जरूर पसंद आएगी, क्योंकि यह सिर्फ एक मां बेटी की लड़ाई नहीं, बल्कि हर उस औरत की कहानी है जो अपनी इज्जत और सच्चाई के लिए लड़ती है। तो दोस्तों, आप कितने एक्साइटेड हैं राही का यह खतरनाक और शक्तिशाली रूप देखने के लिए? क्या आप भी मानते हैं कि अब अनुपमा की नई पीढ़ी ने उसकी ताकत को आगे बढ़ा दिया है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।